बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरी यानी प्रोफेसर अब्दुल नासर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर, डियर सब्सक्राइबर, डियर फॉलोअर, डियर लिसनर, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इन डेप्थ डिटेल के साथ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने का एक सिलसिला स्टार्ट किया है। इसमें हमने अभी तक मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को एलाबोरेट करने के लिए प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल पेश किए। अब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पर हम देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। डियर स्टूडेंट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम जो डिफाइंड डेटा के लिए ऑपरेटर हैं उनकी ऑपरेशन और उनकी सिग्नेचर, उनकी फंक्शनलिटी और सिग्नेचर को रीडिफाइन करके ओवरलोड करके उनको दोबारा ओवरलोडिंग करके उनको कंपेटेबल बनाते हैं। मज़ीद वीडियो डिटेल में जाने से पहले आप सबसे मोदबाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली, अगर आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं या पिछली तकरीबन कई दिनों से या कई महीनों से या कई सालों से मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके। इसके साथ साथ जो लोग टिकटॉक पर मुख्तलिफ़ किस्म की कंटेंट देखते हैं उनके लिए भी मोदबाना गुजारिश है कि यहाँ पर मैंने एक लिंक पिन किया है। इस लिंक के थ्रू आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिलेटेड, ऑफिस ऑटोमेशन और मुख्तलिफ़ किस्म की कोर्सेज़ में फ़्री ऑफ कॉस्ट उर्दू और पश्तो में पोस्ट करता हूँ। अब हम आते हैं अपने प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने मुख्तलिफ़ किस्म की ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल पेश किए। पिछले एग्जाम्पल में हमने प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग कंकेटिनेशन के लिए यूज़ किया था। इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में नॉर्मली हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर कौन से बाइनरी ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर लेकिन कंपैरिजन के लिए जो यूज़ होते हैं, कंपैरिजन के लिए हमारे पास डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल, इसके अलावा ग्रेटर, इसके अलावा स्मॉलर, ये सारे जितने भी ऑपरेटर है इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। तो हम स्ट्रिंग डेटा के लिए ये कंपैरिजन ऑपरेटर इम्प्लीमेंटेशन या ओवरलोडिंग करते हैं। किस तरह करते हैं? सबसे पहले मैं स्ट्रिंग क्लास की फॉर एग्जांपल S1 कॉमा S2 इसकी मैंने लेट्स टू मैंने इसकी ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन की। फीचर्स ऐड करने के लिए इनसाइड द क्लास मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास इस की फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डेटा मेंबर, प्राइवेट डेटा मेंबर डिफ़ाइन किया करेक्टर टाइप की, और वो मैंने एरे की शक्ल में फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे 50 एरे में ये 50 करेक्टर एरे मैंने बनाए। इसके अलावा मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग के लिए मैं इस क्लास का नेम लिखूँगा, पेरेंथेसिस लिस्ट लिखूँगा, और यहाँ पर जो str की जो ज़ीरो पोजीशन है इस एरे की, इसको मैंने \0 के साथ इनिशलाइज़ किया। इसको हम क्या कहते हैं? नल करेक्टर। इसको मुख्तलिफ नेम कहते हैं, इसको कहते हैं नल करेक्टर। नॉर्मली इसको हम प्रोग्रामिंग में स्केप सीक्वेंस कहते हैं। इसकी प्री डिफाइंड मीनिंग है, इसका जो नॉर्मली कर्सर की जो ब्लैंकिंग है, ये हमारे पास जब एक एरे और वो स्ट्रिंग एरे हो, वो एम्प्टी हो, तो एम्प्टी एरे में जो ब्लैंकिंग पोजीशन हो फर्स्ट इंडेक्स होती है, तो इसलिए हमने ब्लैंकिंग पोजीशन को फर्स्ट इंडेक्स सेट किया। इसके साथ साथ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक गेटर फंक्शन को यूज़ किया। गेटर फंक्शन के थ्रू हम डायनामिकली इनिशियलाइज करते हैं कि इस चीज़ को, इस स्ट्रिंग एरे को, फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर अ स्ट्रिंग, इसको मैंने एक स्ट्रिंग एरे को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर गेट्स एक मेंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास स्ट्रिंग क्लास की एक फंक्शन है। इस फंक्शन के थ्रू हमने इस वेरिएबल जो कि करेक्टर एरे है इसको इनिशियलाइज करना है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिस्प्ले के लिए यहाँ पर वो शो फंक्शन ऐड किया। इस फंक्शन के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? नॉर्मली इस str में पड़ी हुई जो डायनामिकली हमने एक एरे की शक्ल में एक स्ट्रिंग इनपुट किया है, उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए हमने इस फंक्शन को ओवरलोड किया है यहाँ पर। तो अब हम आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन करने के लिए हमने एक दो, सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ इन दोनों वेरिएबल को इस वन डॉट गेटर फंक्शन के थ्रू इसको मैंने इनिशियलाइज़ किया।
इस टू डॉट, फॉर एग्जांपल इस टू डॉट गेटर फंक्शन के थ्रू इस दूसरे वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज़ किया। इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक मैसेज दिया इस वन कॉलन, और इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने इस वन डॉट शो फंक्शन के थ्रू इसको डिस्प्ले किया। इसके बाद मैंने सी आउट के थ्रू इस टू में जो पड़ी हुई वैल्यू है इसको डिस्प्ले करने के लिए इस टू डॉट शो फंक्शन, इस टू डॉट शो फंक्शन को मैंने कॉल किया। इसके थ्रू हमारे पास जो इस टू में पड़ी हुई वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। इसके बाद हम कंकेटिनेशन करते हैं। कंकेटिनेशन के लिए सबसे पहले जो एक हमारे पास एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली सबसे पहले हमने इसके लिए लेट्स मैंने यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ और कोड के बाद मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल इन दोनों वेरिएबल को इस वन इज़ डबल इक्वल टू इस टू इफ़ के अंदर मैंने लिखा, तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू अगर यहाँ पर ट्रू आएगा तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बोथ स्ट्रिंग हैव सेम साइज। ये मैंने इसमें एक मैसेज पास किया और इसके बाद मैंने लिखा ENDL। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास इंड मैनिपुलेटर है। ये इफ़ के अंदर एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स सी आउट बोथ स्ट्रिंग जो कि इनपुट स्ट्रिंग है हैव डिफरेंट साइज। अगर सेम साइज होगी तो हमारे पास ये पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर डिफरेंट साइज होगी तो हमारे पास अब आया यहाँ पर हमने एक डबल ऑपरेटर इक्वल डबल इक्वल यूज़ किया है जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर ये हमारे पास इन दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू को कंपेयर करेगा, लेकिन हमारे पास जो डबल इक्वल कंपैरिजन बाइनरी ऑपरेटर है ये हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए डिफ़ाइन है। ये हमारे पास स्ट्रिंग के लिए या मतलब ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के लिए डिफ़ाइन नहीं। बहरहाल हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को सबसे पहले सेव किया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा कंपैरिजन, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपैरिजन अंडरस्कोर OP ऑपरेटर। यहाँ पर मैंने लिखा ओवरलोडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंपैरिजन ऑपरेटर को मैंने ओवरलोड किया। यहाँ पर मैं आता हूँ कंपाइल। आपने देख लिया यहाँ पर ये कंपैरिजन ऑपरेटर इसको नहीं जानता, इसके लिए हमने इसको ओवरलोड करना है। कहाँ पर, इनसाइड द प्रोग्राम। इनसाइड द प्रोग्राम हमने जो रिटर्न करना है वो एक इंटीजर टाइप ट्रू या फॉल्स या बूलियन टाइप भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिटर्न वैल्यू है, यहाँ पर हमने लिखा ऑपरेटर, ऑपरेटर के बाद डबल इक्वल, क्योंकि इस ऑपरेटर को हमने ओवरलोड करना है। इसके बाद हमने लिखना है स्ट्रिंग एस, और फिर इनकी इंटरनल कोड को हमने डिफाइन करना है। यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ strlen, ये हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ की एक फंक्शन है। अगर इसमें हमारे पास str लेंथ फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल str जो लेफ़्ट साइड पे जो स्ट्रिंग है, अगर ये बराबर है हमारे पास, दोबारा हम लिखेंगे str लेंथ किस चीज़ की, इसके अंदर जो str है, अगर इसके बराबर है तो यह हमारे पास क्या रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यहाँ पर 1 रिटर्न करेगा, एल्स यहाँ पर हमारे पास ये रिटर्न करेगा 0। ये दो पॉसिबल वैल्यू है ना, ये कंपैरिजन करेगा। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग जो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल है, अगर वो उसकी जो लेंथ है मतलब 4 कैरेक्टर है 5 कैरेक्टर है, वो राइट साइड पे जो इक्वल ऑपरेटर है जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, अगर इन दोनों की साइज सेम है तो ये हमारे पास 1 रिटर्न करेगा, मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम साइज़ के होंगे, वरना ये हमारे पास 0 रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ, दोबारा कंपाइल किया, कंपाइलेशन में एग्जीक्यूटेबल कोड कन्वर्ट हो गया। यहाँ से मैंने रन किया, रन करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हेलो इनपुट किया और दूसरा मैंने कैपिटल हेलो, हाँ दोनों सेम साइज़ के डिफरेंट केसिंग है, तो ये सेम करेक्टर है, नंबर ऑफ़ करेक्टर दोनों में सेम है। मैंने इनपुट किया, पहले स्ट्रिंग में जो करेक्टर है वो हेलो है, दूसरे में कैपिटल हेलो है।
बहुत करेक्टर्स जो बहुत स्ट्रिंग है सेम साइज़, वाकई ये हमारे पास दोनों करेक्टर की सेम साइज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने हेलो और दोबारा मैंने यस, अगर आप देख ले तो इसमें 5 करेक्टर है और इसमें 3 करेक्टर है। मैंने इनपुट किया, दोनों करेक्टर बहुत स्ट्रिंग है और डिफरेंट साइज़, और वाकई दोनों स्ट्रिंग की हमारे पास साइज़ है जो डिफरेंट है, वो इक्वल करेक्टर नहीं है। तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल को इम्प्लीमेंट करके स्ट्रिंग डेटा के साथ कंपेटेबल बनाया। हमने एक यूज़र डिफाइन क्लास स्ट्रिंग के नाम से बनाया, उसमें हमने मेंबर्स डेटा को और मेंबर फंक्शन को ऐड किया। मेंबर फंक्शन के थ्रू इस मेंबर डेटा को हमने इनिशियलाइज़ किया डायनामिकली गेटर फंक्शन के थ्रू। इस मेंबर डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हमने शो फंक्शन यूज़ किया। बाद में हमने इस इनिशियलाइज जो ऑब्जेक्ट्स में डेटा है उसको कंपेयर किया डबल इक्वल ऑपरेटर, जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। दोनों की कंपैरिजन हमने सेम स्ट्रिंग डिफरेंट केस से भी किया और डिफरेंट केस डिफरेंट स्ट्रिंग से भी किया। सेम केस सेम साइज़ की जो स्ट्रिंग है उनको कंपेयर करके हमारे पास जो मैसेज आया वो कहता है कि दोनों सेम स्ट्रिंग है, सेम साइज़ के है। और डिफरेंट स्ट्रिंग की केस में हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो भी आपको देखने के काबिल था। तो उम्मीद है इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों ने, जो हमारे पास डबल इक्वल ऑपरेटर है जो हम कंपैरिजन के लिए, लेकिन हमने न्यूमेरिक डेटा कंपैरिजन के लिए नहीं बल्कि इसको हमने स्ट्रिंग टाइप डेटा कंपैरिजन के लिए यूज़ किया। नॉर्मली हम इंटीजर टाइप जो डेटा होते हैं उसको कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको ना सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए कंपेटेबल बनाए, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमने न्यूमेरिक डेटा को कंपेयर करने के लिए नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग टाइप डेटा को कंपेयर करने के लिए इसको ओवरलोड किया। तो इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों की जो कंसेप्ट है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग फॉर द कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि बाइनरी ऑपरेटर है, इंशाल्लाह वो अभी इसमें काफ़ी बेहतरी आई होगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली अभी फ़ौरन यूट्यूब चैनल जाकर इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर।